राजधानी रायपुर के भाटा गांव जो बस स्टैंड है उस परिसर में मौजूद हूँ। ये गेट नंबर 3 है। यहाँ से बसें जो है वो अंदर जाती है और दूसरे छोर से जो गेट है वहाँ से बसें निकलती है। तड़के सुबह करीबन 5 बजे रहे होंगे। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे हैं यहाँ एक भीषण सड़क हादसा हुआ। एक युवक जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे हैं कि युवक मॉर्निंग वॉक पे चल रहा था और ये ठीक जगह है जहाँ तेज़ रफ्तार कार आती है और यहाँ जो युवक मॉर्निंग वॉक पे चल रहा था उसे ठोकर मारती है। उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। 2 टुकड़े होते हैं। उसके बाद इधर ये जो इलाका है जहाँ से बसें सामने दिखाएंगे सहयोगी से चाहूँगा, जो ऑटो निकल रही वहाँ से भी ठीक सुबह ऑटो निकल रही थी। चूँकि ये तो बस घुसने का रास्ता है लेकिन यहाँ से ऑटो का आना भी होता है। देख सकते हैं किस प्रकार जो ऑटो है वो बाहर निकल रही थी। यहाँ से भी सुबह ऑटो बाहर निकल रही थी, जिसके बाद जो कार सवार युवक था जो कार सवार था उसने ऑटो को टक्कर मारा। ऑटो के भी परखच्चे उड़ गए हैं। ऑटो की क्या हालात है ये आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं तस्वीरों से जो ऑटो है ये दिख रहा होगा कि इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो कार का रफ्तार है वो क्या रहा होगा, क्योंकि ऑटो के पूरे परखच्चे उड़ गए हैं। सामने का हिस्सा है वो पूरा टूटकर जो हैंडल है वो बाहर आ गया है। बताया जा रहा है कि जो ऑटो चालक था उसके भी पैर में चोट लगे हैं। यहाँ एक दुकानदार हैं जो यहाँ सो रहे थे, गन्ने के दुकान लगाते हैं गन्ने जूस का, वो इस घटना के साक्ष्य प्रत्यक्षदर्शी हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं क्योंकि क्या कुछ हुआ था सुबह। वो यहाँ सो रहे थे, वो बता रहे थे हमें बातचीत के दौरान कि वो भी इस हादसे से बाल बचे हैं। इन्हीं से बातचीत करते हैं। अच्छा दादा, क्या नाम है आपका? याकूब खान। अच्छा, क्या कुछ हुआ था सुबह हादसा? क्या कितने समय हुआ था? ये 5 बजे का। कैसे हुआ था थोड़ा बताइए। ऑटो इधर से आती से बस स्टैंड से। हाँ। और कार वाला पूरा दारू पी के फुल स्पीड चलाते। हाँ। वो इधर ही आया। हाँ। पहले आदमी को मारा, ख़त्म हो गया। हाँ। और ख़त्म होने के बाद में ऑटो वाला भी मारा। हाँ। तो ऑटो वाला 2 टुकड़ा हो गया ऑटो का। हाँ। और ऑटो वाला भी अस्पताल के है। हाँ। और वो जो जिस युवक को ठोकर मारा आप बता रहे थे उसको 2 टुकड़े हो गए? हाँ 2 टुकड़े? हाँ 2 टुकड़ा हो गया था। अच्छा। अब पता नहीं आदमी कहाँ की है क्या है ये हमको मालूम नहीं है दादा। इतना कितना समय घटना है ये? 5 बजे का है सुबह। पुलिस वाले आए थे? पुलिस वाले बाद में आया। अच्छा, ले गए फिर बॉडी? पहले मैं अकेला था। हाँ। यहाँ पे जो कार चालक था वो भी घायल है क्या? हाँ उसको कुछ नहीं लगा है। अच्छा। कुछ नहीं लगा है उसको, कार वाले को। हाँ। हाँ। और ये नशे में? हाँ फुल नशा। दारू भी निकला, 1 बाटल दारू कार से। आप कहाँ सोए थे? मैं तो यहीं पे था। हाँ। आप बच गए हादसे से? हाँ। अच्छा, आप कोई चोट लगे आप बता रहे थे? हाँ ये लगे है ना बाबा ये जाए। अच्छा, क्या लगा? कार का जो ऑटो का हिस्सा है? हाँ सब पूरा लगी से ना बाबू। ठीक, ये दादा हैं, इनके प्रत्यक्षदर्शी हैं। ये दिखाना चाहेंगे जो ऑटो का हिस्सा है जो वो यहाँ तक दादा क्योंकि यहाँ सो रहे थे, जो ऑटो का हिस्सा है वो यहाँ पर आ गया है। कार के ये सामने हेडलाइट का हिस्सा है। ऑटो कार के टक्कर के बाद जो इसके पार्ट्स थे वो उड़कर दादा के ऊपर पड़े और उनके शरीर में फिर हल्की सी चोट आई है। फिलहाल वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बता रहे हैं कि उन्हें एक पुनर्जन्म मिला है, क्योंकि जो हादसा था वो एक भीषण हादसा था जिसमें एक युवक की जान चली गई। वो मॉर्निंग वॉक पर निकला था ये बताया जा रहा है। साथ ही आगे आपको दिखाएंगे जो कार है वो ये लोहे का ग्रिल बना हुआ है। ये लोहे ग्रिल बना हुआ है इस किनारे से। तो जो कार है वो इस किनारे से, क्योंकि जो युवक था कार चला रहा था वो नशे में था, ऐसे जो प्रत्यक्षदर्शी देखे हैं वो बता रहे हैं। यहाँ से कार फुल रफ्तार से आई होगी जैसे हम समझ पा रहे हैं। तो उसके बाद जो ग्रिल है लोहे के जो ग्रिल बनाया गया है, जाली बनाई गई है यहाँ पेड़ों को बचाने के लिए। वहाँ ये किनारे से देख सकते हैं ये, क्योंकि ये जो निशान है ये बता रहे होंगे कि कार कितने रफ्तार में रही होगी। इसे तोड़ते हुए फिर कार अंदर जा घुसी है और अंदर जाने के बाद जो पेड़ है उससे टकरा कर कार रुकी है। बैग में जहाँ तक लग रहा है कि बैग में जो कार से जो बैग निकली ये सफ़र करने वाले रहे होंगे। और तड़के से सुबह 5 बजे के हादसा बताया जा रहा है। ये जो कार में सफ़र कर रहा था युवक, उसकी ये बैग है, उसके कपड़े हैं वो अस्त व्यस्त यहाँ पड़े रहे होंगे। देख सकते हैं ये जो कार का हालात है वो देखकर आप अच्छे समझेंगे कि क्या कुछ हुआ। वो कार के एयर बैग हैं, 1 2 3 से 4 करीबन एयर बैग खुले हैं, जिससे युवक जो है कार चालक है वो सुरक्षित बताया जा रहा है। सामने का हिस्सा है उसे भी दिखाने का प्रयास करेंगे।
कैसे जो कार के हैं वो परखच्चे पूरे तरह से उड़ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एयर बैग खुला है उसके कारण युवक की जान बच गई है, ऐसा बताया जा रहा है। तड़के सुबह 5:30 बजे का हादसा बताया जा रहा है। जो कार का दूसरा हिस्सा है उसे भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो लोहे के ग्रिल को तोड़ते हुए कार चालक लाया वो कार के भीतर घुसा हुआ है, और ये जो लोहा है वो कार में अभी भी लगा हुआ है। ये देख सकते हैं कार के भीतर जो लोहा है वो भी, क्योंकि जो जाली वहाँ लगी थी ग्रिल, वहाँ से तोड़ते हुए कार सवार जो है तेज़ रफ्तार में आता है, फिर उसकी कार अनियंत्रित होती है, पेड़ से टकराती है, उस टकराने के बाद रुक जाती है। और रुकने के कारण ये एक और दिखा दूँ कि जो पहिए हैं, चक्के हैं, वो भी बैंड हो चुके हैं, टूट चुके हैं। इसके कारण भी कार एयर बैग है वो खुल चुका है। जो कार का स्ट्रक्चर बता रहा होगा, कार की बॉडी देखकर समझ पा रहे होंगे कि कितना भीषण ये हादसा रहा होगा। ये गेट है ये भी टूट चुका है, सामने का पहिया, बोनेट, और तब इससे साफ तौर पर यह जाहिर हो सकता है कार जो चालक था वो काफ़ी रफ्तार में था। इसने पहले जो मॉर्निंग वॉक युवक कर रहा था उसको ठोका, उसके बाद फिर जो ऑटो बस स्टैंड की ओर से निकल रहे थे, जिसमें बसों को घुसना रहता है, वहाँ से ऑटो वाला निकल रहा था, उसको ठोकने के बाद कार अनियंत्रित होकर फिर इस ग्रिल के भीतर समा गई। और बताया जा रहा है कि जो युवक है जिसकी मौत हुई, फिलहाल अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए और वो मॉर्निंग वॉक पर निकला हुआ था। वहीं ऑटो चालक जो है वो गंभीर बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जो है इस मामले की जांच कर रही है। कार चालक है, इसे भी अपने बताया जा रहा है, सूत्र बता रहे कार चालक को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, पूछताछ कर रही है। रायपुर से IN24 के लिए मैं अश्वनी मालाकार।